नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं 10वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों से रूबरू होने जा रहा हूं जो आगामी मई माह से आरंभ होने जा रही सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बड़े ज़ोर शोर से परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे, किंतु किसी भी विषय की सुनियोजित तैयारी हम तब कर सकते हैं जब हमें उस विषय का पाठ्यक्रम, अंक विभाजन एवं प्रश्न पत्र के प्रारूप की सही जानकारी हो। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के हिंदी के प्रश्न पत्र, उसके पाठ्यक्रम, उसके अंक विभाजन के बारे में हम लोग जानेंगे क्रमबद्ध ढंग से। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम को देखेंगे कि इस वर्ष 10वीं कक्षा के हिंदी में पाठ्यक्रम क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पाठ्यक्रम के 4 भाग हैं। पहला भाग है हमारी पाठ्य पुस्तक, दूसरा भाग है बोध ज्ञान, तीसरा भाग है व्यवहारिक व्याकरण और चौथा भाग है रचना एवं लेखन। अगर पाठ्य पुस्तक की बात करें तो हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, उसके गद्य खंड के 4 चैप्टर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कौन कौन से? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कविताओं की बात करें तो 4 कविताएं हैं। सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, अट नहीं रही है और कन्यादान। इसके अलावा कृतिका जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उसके 3 चैप्टर पूछे जाने हैं। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। बोध ज्ञान की बात करें जो कि हिंदी हो, अंग्रेजी हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 8वीं 9वीं किसी भी कक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। व्यवहारिक व्याकरण की बात करें तो इसमें 4 टॉपिक हैं हमारे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य एवं वाच्य परिवर्तन, तीसरा पद परिचय और चौथा रस। रचना एवं लेखन की बात करें तो इसमें भी 4 चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जानी हैं। नंबर 1 अनुच्छेद लेखन, नंबर 2 पत्र लेखन, तीसरा विज्ञापन लेखन या रचना और चौथा है संदेश लेखन। इस प्रकार से ये हमारा पाठ्यक्रम है। और अब हम देखेंगे अंक विभाजन और प्रश्न पत्र का प्रारूप। देखिए, हमारी जो परीक्षा होती है 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की, उसमें कुल अंक जो होते हैं, पूर्णांक कितने का होता है? 100 अंकों का। 100 अंक पूर्णांक होता है। किंतु लिखित परीक्षा पूरे 100 अंक की नहीं होती। हमारी लिखित परीक्षा होती है 80 अंक की, प्लस 20 अंक जो होते हैं ये होते हैं आंतरिक मूल्यांकन के। जो विद्यालय स्तर पर किए जाते हैं। 80 अंक की परीक्षा होती है जिसका प्रश्न पत्र आता है और जिसकी परीक्षा हम देते हैं। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन हो चुका है हर जगह पर और 80 अंक की परीक्षा होना बाकी है। अब इस 80 अंक के प्रश्न पत्र की यदि हम बात करें तो प्रश्न पत्र जो हमारा है वो मूलतः होता है, उसके कितने खंड होते हैं? कुल 2 खंड होते हैं, आ और बा। 2 खंड में होगा प्रश्न पत्र। पहले खंड के जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? बहुविकल्पीय। पहले खंड के प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितने अंक का होगा? 40 अंक। खंड आ 40 अंक और खंड बा भी 40 अंक। लेकिन खंड आ के जो प्रश्न होंगे उनका प्रारूप क्या होगा? वे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी MCQ के टाइप के होंगे। और खंड बा के प्रश्न कैसे होंगे? ये होंगे हमारे वर्णनात्मक किस्म के, वर्णनात्मक उत्तर वाले प्रश्न होंगे यानी डिस्क्रिप्टिव। और ये भी कितने अंक का होगा? 40 अंक। ठीक, ये तो है खंड। अब इन खंडों में और क्या क्या है? जैसे खंड आ है, आ खंड है, इसमें भी 3 भाग होंगे। कौन कौन से 3 भाग होंगे? पहला होगा अपठित बोध, अपठित बोध।
इसमें क्या होगा, गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश और पद्यांश। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये कितने कितने के होंगे, ये 5 प्रश्न होंगे, 5-5 अंक के। ठीक, इसके बाद जो ये तो पहला भाग हो गया। दूसरा भाग होगा, ये कौन सा होगा, व्यवहारिक व्याकरण का। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या है ये हम देख चुके हैं। 4 चीज़ें हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। अब इन चारों भागों से 4-4 प्रश्न करने होंगे, यानी रचना के आधार पर वाक्य भेद से 4 प्रश्न आएंगे, 5 में से कितने करने होंगे, 4 प्रश्न करने होंगे, 4 अंक के। इसके बाद वाच्य से भी 5 प्रश्न आए होंगे उसमें, लेकिन उन 5 में से 4 करने होंगे, 1-1 अंक के 4 प्रश्न। ठीक इसी प्रकार से पद परिचय और रस से भी 4-4 अंक के कुल 16 अंक के प्रश्न होंगे। अपठित बोध से 10 अंक के प्रश्न और व्यवहारिक व्याकरण से 16 अंक के प्रश्न होंगे। इसके बाद इसका तीसरा भाग होगा, किसका, आखंड का। तीसरा भाग कौन सा होगा, पाठ्य पुस्तक का। और पाठ्य पुस्तक में भी कौन सी, क्षितिज भाग 2। कृतिका से यहाँ पर प्रश्न नहीं आएंगे। पाठ्य पुस्तक में प्रश्न कितने होंगे, पहले तो इसमें भी क्या होगा ना, एक पठित गद्यांश होगा, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। वो कितने होंगे, गद्यांश पर 5 अंक के, 1-1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। ठीक, और 2 प्रश्न होंगे गद्य पाठों से 1-1 अंक के, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ये 2 अंक के। ठीक इसी प्रकार से पद्यांश से भी होगा। ये पद्यांश कौन से होंगे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, और ये अपठित गद्यांश और पद्यांश थे, ये हमारे पढ़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी 1-1 अंक के 5 प्रश्न और 1 अंक के 2 प्रश्न, ये कुल मिलाकर के ये कितने अंक का हो गया, 14 अंक का। ये आप पूरा हो जाता है हमारा कौन सा, खंड आ। अब खंड बा में क्या होता है, खंड बा की बात करें तो खंड बा में भी आपके 3 तरीके से होंगे। 3 तरीके के प्रश्न कौन से होंगे, पहला जो भाग होगा वो कौन सा होगा, पाठ्य पुस्तक का। पाठ्य पुस्तक में मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज का, तो उसमें से आपके 2-2 अंक के, गद्य भाग से 2-2 अंक के 4 प्रश्न होंगे, यानी 8 अंक के वो प्रश्न करने होंगे जो 25 से 30 शब्दों में जिनका उत्तर देना होगा। यानी अगर हम अमूमन अगर हम अनुमानतः कहें तो उनका उत्तर आप प्रायः 5 से 8 पंक्ति के बीच में दें तो उचित उत्तर माना जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद दूसरा जो भाग है वो पद्य का होगा, यानी कविताओं का। तो कविताओं से 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, उन 3 प्रश्नों को हल करना होगा, 2-2 अंक के होंगे। और तीसरी जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है यानी कृतिका, उसमें 3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हमको लिखने होंगे। लेकिन याद रखिएगा, कृतिका के 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे, जबकि क्षितिज के गद्य पद्य वाले भागों में विकल्प नहीं होगा। उसमें जितने प्रश्न दिए होंगे उनके सारे के सारे उत्तर लिखने होंगे, किंतु इसमें हमारे पास विकल्प होगा। इसके बाद जो अंतिम भाग है यानी खंड खा का दूसरा जो वाला जो खंड है, उसका फिर रचना और लेखन का भाग है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहला अनुच्छेद लेखन 5 अंक का, दूसरा पत्र लेखन, अनुच्छेद 3 दिए होंगे, 3 में से किसी एक विषय पर बिंदु जो दिए होंगे, दिए गए बिंदुओं के आधार पर करीब 80 से 100 शब्दों के बीच में उनका किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। दूसरा है पत्र लेखन, यानी 2 पत्र दिए होंगे, 2 में से किसी एक पत्र का उत्तर आपको लिखना होगा। तीसरा होगा विज्ञापन, उसमें 2 विषय दिए होंगे, 2 में से किसी एक विषय पर विज्ञापन बनाना होगा। और चौथा होगा संदेश लेखन का, 2 विषय दिए होंगे, 2 में से किसी एक विषय पर आपको संदेश लिखना होगा। इस प्रकार से ये तो हमारा है प्रश्न पत्र का प्रारूप। और अब अगर मैं बात करूं प्रश्न वाइज कि कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कुल प्रश्न कितने होंगे, ये तो खंडवार हो गया। कुल प्रश्न होंगे
17, कुल 17 प्रश्न आएंगे आपके प्रश्न पत्र में। मैं एक एक प्रश्न को फिर से दोहरा देता हूं तो आप और समझ जाएंगे और व्यवस्थित ढंग से उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को और सुनियोजित ढंग से और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। पहला प्रश्न कौन सा होगा? अपठित गद्यांश का। गद्यांश याद रखिएगा 2 दिए होंगे और उन पर आधारित प्रश्न होंगे, तो 2 में से किसी एक गद्यांश को पढ़ना है और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर उस गद्यांश के आधार पर देना है। दूसरा प्रश्न होगा अपठित पद्यांश का। अपठित पद्यांश में भी 2 दिए होंगे, 2 में से किसी एक पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर तीसरा प्रश्न जो आपका होगा वो आ जाएगा व्याकरण पर। तो तीसरा प्रश्न क्या होगा? रचना के आधार पर वाक्य भेद पर, जिसमें 3 तरीके के प्रश्न आएंगे। होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न सारे के सारे, क्योंकि खंड आ यानी 40 अंक पूरा बहुविकल्पीय होना है और खंड ब 40 अंक का पूरा वर्णनात्मक उत्तरों वाला होना है। तो तीसरा प्रश्न होगा रचना के आधार पर वाक्य भेद। उसमें एक प्रश्न क्या किस प्रकार के आएंगे कि वाक्य दिया होगा और आपको पहचानना होगा कि यह रचना के आधार पर कौन सा भेद है। दूसरा इस प्रकार से आ सकता है कि प्रश्न दिया होगा कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से आपको पहचानना होगा। तीसरा और कैसा होगा? वो परिवर्तन के लिए होगा, यानी वाक्य देगा और बोलेगा इस वाक्य को मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या फिर सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। चौथा प्रश्न पर आए तो चौथा प्रश्न होगा वाच्य का। इस पर भी पहला एक प्रश्न कैसा होगा? वाच्य पहचानने के लिए कि इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बताइए, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। दूसरा प्रश्न कैसा होगा कि इस प्रकार से प्रश्न होगा निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य का उचित उदाहरण बताइए। चुनना होगा, 4 विकल्प दिए होंगे। और एक और हो सकता है कि कैसा? वाच्य परिवर्तन का, अर्थात वाक्य देगा और बोलेगा इस वाक्य को कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य में बदलिए। फिर इसके बाद 5वां जो प्रश्न होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। 5वां प्रश्न पद परिचय पर होगा। पद परिचय तो जानते हैं, उसमें से वाक्य दिया होगा, उसमें एक शब्द रेखांकित होगा और पूछेगा रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। ठीक, और 4 जो विकल्प दिए होंगे उनमें से पहचानना होगा। और इसके बाद कौन सा? 6वां प्रश्न जो होगा वो रस पर आधारित होगा। उसमें कई प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, 5 दिए होंगे, 5 में से 4 करने हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव निम्नलिखित में से है, 4 विकल्प दिए होंगे। या ऐसा पूछ सकता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, या एक पंक्ति दे देगा, पूछेगा इस पंक्ति में प्रयुक्त रस का नाम बताइए, नीचे विकल्प दिए होंगे, चुनना होगा। ये हो गए आपके 6 प्रश्न। इसके बाद 7वां प्रश्न कौन सा होगा? हमारे पाठ्यपुस्तक में जो पठित गद्यांश है उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने को। इसके बाद 8वां प्रश्न होगा गद्य, यानी हमारे जो गद्य के पाठ हैं उन पर आधारित 2 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय, उनके उत्तर। 9वां प्रश्न होगा हमारे पाठ्यपुस्तक की कविताओं में से जो पद्यांश दिया होगा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। वो आपका कितने अंक का होगा? 5 अंक का। और इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न होगा 10वां प्रश्न, उस पर 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कविताओं पर आधारित होंगे, यानी हमारी जो 4 कविताएं हैं इन 4 कविताओं में से आधारित होंगे। इसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं। तो 11वें प्रश्न पर क्या होगा? 11वां प्रश्न हमारा होगा प्रश्नोत्तर का, जिसमें जो हमारे गद्य के पाठ हैं, कौन से? ये 4 क्षितिज के 4 गद्य के पाठ हैं। इन 4 पाठों पर आधारित 4 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के। उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। समझ रहे हैं? इसके बाद कौन सा? 12वां जो प्रश्न होगा वो इन कविताओं पर आधारित प्रश्न दिए होंगे, 3 प्रश्न होंगे। उन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, 2-2 अंकों के होंगे। फिर कौन सा? 12 हो गए। 13वां प्रश्न हमारा कृत्तिका पर आधारित होगा। ये जो 3 चैप्टर दिए हैं, माता कांचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथी जोड़ी, इसके आधार पर इन पाठों पर आधारित 3 प्रश्न दिए होंगे, 3-3 अंक के होंगे, लेकिन उनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ये हो गया। इसके बाद फिर आता है कौन सा? 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या होगा? अनुच्छेद लेखन का, 5 अंक का होगा। 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा। फिर इसके बाद आता है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न होगा पत्र लेखन पर। 16वां प्रश्न होगा विज्ञापन का और 17वां प्रश्न होगा संदेश लेखन का। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा अंक विभाजन, पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र का प्रारूप है। तो इस प्रकार से आप
अपने हिंदी विषय की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप और व्यवस्थित ढंग से और सुनियोजित ढंग से पढ़ाई कर सकेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। और आशा नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस आधार पर अगर आप इस तरीके से सुनियोजित तैयारी करेंगे तो आपके हिंदी विषय में भी पूरे 80 अंक आ सकते हैं, आए हैं, इसके पहले आते हैं, आपके भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है, सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आप हिंदी विषय की तैयारी कीजिए। अभी जितना भी समय बचा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा समय हिंदी के लिए भी निकालिए, बाकी विषयों के साथ साथ, तो हिंदी विषय की भी तैयारी अच्छी होगी, अच्छे अंक आएंगे, जिससे आपका परीक्षा फल और भी अच्छा होगा। इसी विश्वास के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।